गणेश चतुर्थी के मौके पर आज से संसद के सभी कार्य नई संसद भवन में शुरू हो चुके हैं। यानी विशेष सत्र के बचे हुए भाग का और आने वाले संसदीय सत्र की सभी बैठक नई संसद भवन में ही होंगे। यानी अब नई संसद भवन भारत की नई पहचान होगी। इसी के साथ ही हम लोकसभा चुनाव के और नजदीक पहुंच जाएंगे। लोकसभा चुनाव की वैतरणी में उतरने से पहले सभी दल अपने जुग्गत में लगे हैं। लोकसभा के भंवर को ही पार करने के लिए विपक्ष ने इंडी गठबंधन रूपी नाव का निर्माण किया, लेकिन स्वार्थ पर बनी ये नाव लोकसभा चुनाव से पहले ही हिचकोले खाने लगी है, क्योंकि इस गठबंधन के पुर्जे अलग होने के लिए हड़बड़ा गए हैं। तो कैसे होगा विपक्षी गठबंधन की नैया पार? कैसे विपक्षी गठबंधन को लगा है तगड़ा झटका और कहां से उठ रहे हैं बगावत के सुर? बताते हैं आपको सब कुछ इस खास रिपोर्ट में। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी गठबंधन एनडीए को टक्कर देने के लिए विपक्षी गुट ने अपना गठबंधन इंडिया खड़ा तो कर लिया, लेकिन विपक्षी मोर्चे की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। विपक्षी गठबंधन को तगड़ा झटका तब लगा जब सीपीआईएम ने कथित तौर पर बंगाल और केरल में गठबंधन के खिलाफ फैसला करके बगावत का ऐलान कर दिया। खबर के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि सीपीआईएम ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी दल और इंडिया के साथी ममता बनर्जी की तृणमूल और कांग्रेस से दूर रहने का फैसला लिया है। इसके अतिरिक्त उसने बीजेपी विरोधी मोर्चे की समन्वय बैठकों के लिए किसी भी प्रतिनिधि का नाम नहीं देने का फैसला किया है। खबर के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि सीपीएम ने बंगाल में बीजेपी और तृणमूल दोनों से दूरी बनाए रखने का फैसला किया है। सीपीएम के इस फैसले से विपक्षी गठबंधन में खामियां और मतभेद उजागर हो रहे हैं। 26 दलों के विपक्षी गठबंधन का गठन अगले साल के आम चुनाव में बीजेपी को हराने के प्रयास के लिए किया गया है। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि दिल्ली में सीपीएम पोलित ब्यूरो की बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं। सीपीएम पिछले सप्ताह भारत समन्वय समिति की बैठक में शामिल नहीं हुई। उसके लिए 14 सदस्यीय पैनल में एक सीट खाली रखी गई थी। वामपंथी दल का निर्णय हालांकि आश्चर्यजनक है। बैठक के बाद सीपीएम पोलित ब्यूरो के बयान में इन फैसलों का जिक्र नहीं है। हालांकि ऑन रिकॉर्ड पार्टी ने कहा कि यह गठबंधन की मजबूरी और विस्तार के लिए काम करेगा। पोलित ब्यूरो ने कहा कि उसने देश भर में सार्वजनिक बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित करने और आगामी चुनाव में बीजेपी की हार सुनिश्चित करने के लिए लोगों को एकजुट करने के लिए पटना, बेंगलुरु और मुंबई में इंडिया ब्लॉक की पिछली 3 बैठकों में पार्टी के रुख का भी समर्थन किया है। ये बात हमेशा से ध्यान रखने योग्य बात है कि स्वार्थ पर टिके गठबंधन अधिक दिनों तक चलते नहीं है, और इसी तरह हर राज्य में गठबंधन में शामिल दल आपस में ही लड़ते रहें तो चुनाव से पहले ही गठबंधन टूटकर बिखर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।